अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आई हूँ नए वीडियो लेके आपके लिए, प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग, फुल कटिंग और स्टिचिंग एकदम आसानी के साथ किस तरह से कटिंग करेंगे और किस तरह से बनाएंगे। देखिए, मैं एकदम आसान तरीके से अस्तर वाला प्लाज़ो आपको कटिंग करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये अंदर का इनर वाला जो अस्तर वाला है, अस्तर कटिंग कर रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है मेरे को। इसमें 45 इंच की लंबाई, मतलब मुझे 42 इंच की लंबाई चाहिए थी रेडी, तो इसलिए मैं 45 इंच का इनर अंदर वाला अस्तर का पहले कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा स्पीड में बताई हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो पाए और आपको आसानी से समझ में भी जाए, और फिर आसान तरीके से कटिंग करके बताई भी हूँ। तो स्किप करके वीडियो को ना देखिए, फुल वॉच कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। तो ये हमारा ये वाला कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे मैं रुमाली भी निकाल लूँगी। इतना सा कपड़ा बचा हुआ है, ये कपड़े बचे हुए में से मैं 3 इंच का यहाँ से ले रही हूँ, 9 इंच ऊपर से ले रही हूँ, इसको क्रॉस करके। तो आपको पता ही होगा कि रुमाली काटना भी इतना आसान होता है। जिसको नहीं आता होगा वो सीख लेगा। बिगिनर्स के लिए तो रुमाली काटना बहुत ही मुश्किल लगता है कभी कभी उनको। तो हम भी जब सीख रहे थे तो हमें भी रुमाली कटिंग करना बहुत हार्ड लगता था। तो अभी जिस तरह से बताई मैंने कि 3 इंच नीचे चौड़ाई, लंबाई 9 इंच लेकर उसको ऐसा क्रॉस कर लेने का, हो जाता है एकदम आसान। अब ये जो इनर तो पहले कटिंग कर ली है, अभी ऊपर का है शाइनिंग वाला कपड़ा जो आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना ये कपड़ा। शाइनिंग वाला कपड़ा है, अस्तर कट गया है, ऊपर का कपड़ा जो शाइनिंग वाला है हमारा ऊपर वाला, वह इसमें 46 इंच की लंबाई में लूँगी। 46 इंच की लंबाई में इसी में इलास्टिक भी लगाऊंगी, उसी में बॉटम भी मोड़ूंगी, इसीलिए पूरा फुल लेंथ ले रही हूँ। 46 इंच का कोई जोड़ ओड़ नहीं लगाऊंगी, ऊपर बेल्ट वेल्ट का सब जैसा रहेगा। और ये फुल साइज़ का है, एकदम पूरा फुल साइज़ बोलते हैं ना, वो प्लाज़ो है। तो देखिए इस तरह से एकदम आसान तरीके से वहाँ से मैंने ये जो आसन कटिंग हो रही है ना, वहाँ नीचे देखिए ये आसन की कटिंग हो रही है ना, ये 18 इंच है। 18 इंच के लिए फुल साइज़ की कटिंग है ना, तो उसमें नेफा भी जाएगा, जहाँ इलास्टिक लगेगा वो भी। और ये हमारा साइड की कटिंग हो जा रही है बिल्कुल आसान तरीके से। कोई चीज़ का कुछ नहीं करना है, सिर्फ 46 इंच की लंबाई, 15 इंच का ऊपर जहाँ इलास्टिक लगेगा वो। और ये देखिए यहाँ पर 1 इंच मैंने 45 इंच ये ली हूँ, 46 इंच वो ली हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ली हूँ क्योंकि बाद में सिलने में वो अंदर से भी जॉइंट नहीं होगा, जॉइंट करके नहीं सिलना है, हमें अलग अलग सिलना है। अब मैं इतना सा कपड़ा इसमें बचा हुआ है तो इसका मैं रुमाली भी कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए वो रुमाली जो मैंने कटिंग करी थी ना वो कपड़े में, अस्तर वाले में, तो इसको रख के मैं ये वाला भी कटिंग कर ले रही हूँ। हो गया, ये भी हो गया, रुमाली भी कट हो गया है। तो बस अब चलिए सिलते हैं, सिलने की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले मेरे हाथ में रुमाली ही आया है सिलने के लिए। तो रुम तो हम यहाँ पे अभी रुमाली को अस्तर लगा के अटैच कर लूँगी इसको भी। सबसे पहला काम ये है मेरा कि मैं सबसे पहले हाथ में रुमाली आई तो उसको मैं कर ले रही हूँ। उसको भी सेट करना पड़ता है ना, सीधा क्रॉस। तो फिर ये मैंने इसको एक अस्तर का बता दे रही हूँ कि रुमाली में अस्तर लगाना है। तो ये हो गया, इसको भी तीनों साइड जो है हमें सिल लेना है। सिल के एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, अभी इसको बना के। और अभी ये क्या बोलते हैं, प्लाज़ो की बारी आ गई। अभी प्लाज़ो इस प्लाज़ो सिलना इतना आसान है कि आप जो बिगिनर्स हैं, अभी हमारी जो बहनें सीख रही होंगी, या जो हाउस वाइफ हैं, या जो भी घर वाले सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताई हूँ कि किस तरह से इनको बनाना है। और फिर कोई झंझट नहीं है, और एकदम आसान तरीके से मैं बता दी हूँ इसमें किस तरह से सिलना है। तो सबसे पहले देखिए जो अस्तर कटिंग किए थे ना हम, सबसे पहले अस्तर, उसका बॉटम, सबसे पहले उसका बॉटम मोड़ लेंगे। तो बॉटम मुझे थोड़ा 1 इंच का मोड़ना है चौड़ा, जो अंदर वाला बॉटम है ना उसको मुझे चौड़ा मोड़ना है 1 इंच का। तो अभी देखिए 1 इंच का मैं इसको मोड़ लूँगी। फिनिशिंग से कॉटन का कपड़ा है, अस्तर जो है लगा है, कॉटन का अस्तर लगा है, तो ये एकदम फिनिशिंग के साथ ये हो गया है। और अगर आपको यहाँ पे धागा टूट गया है तो मैं आपको बताऊँगी। हाँ देखो इस तरह से यहाँ सिल के हुआ है,
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकेंगे, समझ सकेंगे थोड़ा बहुत। जितना मैं आपको समझा पाऊँगी, जितना मैं बता पाऊँगी, जितना मुझे आता है, तो उतना मैं आपको कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचाऊँ, बताऊँ। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बस वही सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और क्या बोलूँ। और बस अभी वो वहाँ पे हो गया है दोनों साइड का। अब ये देखो, ये ऊपर वाला कपड़ा है जो ना हमारा शाइनिंग वाला कपड़ा, तो वो कपड़े में भी 1 इंच का ही मोड़ना है। ज़रा प्लाज़ो में ना एकदम पतला मोड़ते हैं ना तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, और थोड़ा चौड़ा मोड़ देते हैं ना तो उसका जो लुक रहता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये बहुत कपड़ा फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा है, और इसकी प्लाज़ो जब बन जाती है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसका जो ऊपर की कुर्ती है मैं शॉर्ट्स में डाली हूँ, बहुत ही यूनिक है। ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल बोले तो एकदम क्रॉस टाइप में है। इसका शॉर्ट्स में डाली हूँ। उसका ऊपर का जो फ्रॉक रहेगा उसको फ्रॉक बोल लो या फिर कुर्ती बोल लो, जो भी जो बोलना है, शॉर्ट्स में है इसका। तो ये हमारा दूसरा वाला भी देखिए बॉटम का ही करना है, दूसरा वाला भी बॉटम मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, अगर जैसे जिस तरह आपकी पसंद, अगर आपको पतला मोड़ना है, नीचे कम चौड़ा मोड़ना है तो कम चौड़ा मोड़िए, जिसको जिसकी पसंद। मगर इसमें अगर ज़रा सा थोड़ा चौड़ा मोड़ेंगे तो कैसे थोड़ा सा वज़न टाइप हो जाता है ना कपड़ा, बस वही कि ये बहुत ही अच्छा लगता है बनाने के बाद। अब इसके बाद क्या करना है, जो अस्तर है हमारा और जो हमारा ऊपर का कपड़ा है उसको जोड़ना है रुमाली तक का, जहाँ आसन का कट है। देखिए इस तरह से आसन के कट तक, इस तरफ से उस तरफ से दोनों आसन की तरफ हमें मोड़ लेना, जोड़ लेना है दोनों अस्तर को, और उसको मिला के दोनों पैर का इस तरफ वाला भी, इस तरफ वाला भी हमें जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से सिर्फ आसन तक ही जोड़ना है, पूरा नहीं जोड़ना है, हमें सिर्फ आसन तक ही जोड़ना है। वहाँ तक जोड़ के फिर हमें इसमें देखिए भी इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से यहाँ पे जोड़ना है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, और क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। और देखिए ये भी हो गया है। अब इसमें हमें रुमाली लगा लेना है। रुमाली कैसे लगाने का कि एक, जैसे हम शलवार बना रहे हैं तो एक पैर का लेके एक साइड उस तरफ, एक साइड उस तरफ रुमाली लगा लेने का। इसी तरह प्लाज़ो या पैंट में भी रुमाली, अगर पैंट में तो तकरीबन बहुत कम लगती है, मगर हम जैसे बहुत सारे लोग हैं बिना रुमाली के पहनते नहीं है ना, तो बस इसमें ये रुमाली लगा लेनी है ऐसे। देखिए इस तरह से रुमाली लग जाएगी, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा सीधा सीधा। उस तरफ भी लगा लेंगे, ये हो गया। और दूसरी रुमाली उस तरफ भी लगा लेनी है। हाँ, एक ही पैर में, एक ही साइड में दोनों तरफ रुमाली लग जाएगी एकदम आसान तरीके से। देखिए हो गया, ये भी हो गया। और बस अब क्या करना है, दोनों दूसरा वाला पल्ला लेना है, दूसरा वाला कपड़ा लेना है हमें, और इसको सिल लेना है। अब तो मालूम ही आपको कि इसको क्या करना है। अब यहाँ पे से इसको ऐसा रखना है और वो कपड़ा जॉइन करना है दूसरा वाला पैर का। बहुत फिसल रहा कपड़ा, इतना फिसलता है ये कपड़ा, और देखने में जितना अच्छा है उतना सिलने में भी अच्छा है, मगर बहुत ही फिसलता बहुत ज़्यादा है। अब ये सब हो चुका है ना, वहाँ पे रुमाली लग चुकी है, इलास्टिक लगा चुकी हूँ मैं। इलास्टिक लगाने का तरीका मैं बहुत सारा बताई हूँ, शॉर्ट्स में बताई हूँ, वीडियो में बताई हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे क्या बताने जा रही हूँ आपको, ये रुमाली, ये जो दोनों पाइचा है, दोनों कपड़ा है ना, अस्तर वाला अंदर का और ऊपर का भी, दोनों मुझे अलग अलग रखना है। क्योंकि अगर कॉटन का अस्तर लगा हुआ है और वो कपड़ा जो है अगर धुलेंगे तो कॉटन चढ़ता है, तो जब कॉटन चढ़ेगा तो कपड़ा भी खींच लेगा ना, तो वो कपड़ा जो है ना फिर खींचा खींचा लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैं अंदर वाला जो अस्तर वाला कपड़ा भी, जाहिर सी बात है ऊपर ही आएगा, अस्तर ऊपर आएगा और वो अंदर जाएगा,
तो उसको ना पकड़ के मुझे थोड़ा सा अंदर कर लेना है और उसको जो है अस्तर के ऊपर से मतलब अपने को जो वाला कपड़ा है छोड़ देना है, अंदर साइड जाके बराबर करके छोड़ देना है, उसको नहीं सिलना है। सिर्फ ये दोनों कपड़ा अस्तर का ही सिर्फ कपड़ा लेकर सिलना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप रिपीट करके एक बार और देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से वो बनाया गया है। तो देखिए, भी बताऊँगी कि वो अंदर वाला भी कैसे सिलना है। हमें जो अपना ऊपर वाला मेन कपड़ा है उसको कैसे सिलना है। अभी रुमाली की इस तरफ बताई मैंने कि रुमाली से शुरू करी थी। अब रुमाली की इस तरफ से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये जो सेम उसी तरह करना है। जो ऊपर वाला कपड़ा रहेगा हमारा अस्तर वाला कपड़ा, उसको अंदर करके अस्तर वाले को ही सिलना है। सिर्फ अस्तर का ही सिलना है, वो वाला कपड़ा अंदर नहीं लेना है। और रुमाली में उतना तो लगेगा, जो रुमाली के बनाएंगे ना रुमाली के पास, तो वो तो पूरा चारों कपड़ा मिला के लेंगे और बाकी का ये मतलब खाली अस्तर ही सिलना है। ये देखिए, ये हो गया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको वापस से बताऊंगी। देखिए, अभी ये देखिए, ये अस्तर है, ये ऊपर वाला कपड़ा है हमारा, जो शाइनिंग वाला कपड़ा है ना, मेन कपड़ा वो है। अब वो मेन कपड़े को हमें सिल लेना है। तो दोनों जो जॉइंट रहता है ना कभी कभी, तो वो जॉइंट नहीं करना है ना, तो वो कैसे लुक भी अच्छा आता है उसका देखने में भी, और वो भी अच्छा रहता है। तो ये हो गया है। तो देखिए, ये भी हमारा जो अंदर मेन कपड़ा है उसको भी हम सिल लेंगे। सीधी सीधी सिलाई करनी है उसके अंदर। देखिए, एकदम आसानी से बिल्कुल आपको मैं बता दी हूँ कि किस तरह से अस्तर वाला कपड़ा और मेन कपड़ा हमें कैसे सिलना है और अस्तर वाला कैसे सिलना है। आप देख के समझ ही गए होंगे। और आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो वापस से रिपीट करके आप देख लीजिए कि किस तरह से इसको बनाया गया है। अब देखो, दूसरे भी मैं वो वाला आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो सेकंड वाला भी करके बता रही हूँ। पूरा ये जो अंदर वाला अस्तर वाला कपड़ा इसको पूरा करके ऊपर करके यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एकदम आसान तरीके से एकदम नज़दीक करके बताई हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है, और ताकि आपको सीखने में बनाने में हैरानी ना होए, आप आसानी से सिल सकें। तो फुल साइज़ का ये अपना प्लाज़ो है, फुल साइज़ का एकदम पूरा फुल साइज़, जिसे भी आराम से इसको कोई भी वेयर कर सकता है। ढीला ढाला प्लाज़ो है हमारा। देखिए, यहाँ पे मैं बताई हूँ। देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल आसान तरीके से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि किस तरह से अलग अलग सब है। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा प्लाज़ो सिल के रेडी हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, हमें भी याद रखिए, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।